उसने जाकर उस लड़के को कॉलर से पकड़कर उठाया और एक खींच कर तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। वह लड़का अपने गाल पर हाथ रख उसे हैरान सा देखने लगा। हीर ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह फालतू सी घटिया हरकतें करने की? घर में कोई माँ बहन नहीं है? उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मिहिर की नज़र भी उस तरफ चली गई और हीर को वहाँ पर देखकर वह एकदम से हैरान रह गया। उस लड़के ने हीर को घूरते हुए कहा, सातिर मत बनो मैडम, महंगा पड़ जाएगा। ज़्यादा देखने में ही वह कोई गुंडा मवाली टाइप का लग रहा था, लेकिन हीर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो उसके उस नोट से एकदम चिढ़ मच रही थी जिसमें लिखा था, चलती है क्या आइटम। हीर ने एक और थप्पड़ उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, एक बार हाथ उठा दिया इसका मतलब यह थोड़ी है बार बार उठाओगी। जानती नहीं तू अपन को, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। हीर ने घूरते हुए जवाब दिया, और तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। अगर जानता होता ना तो यह हरकत कभी भी नहीं करता। उस लड़के ने ड्रामा करते हुए डरने की एक्टिंग की और बोला, अरे अरे बाबा रे, मैं तो डर ही गया। उसकी हरकत देखकर हीर को और गुस्सा चढ़ रहा था। एक तो उस आदमी की वजह से उसका पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था, और दूसरा वह आदमी उससे बराबर जुबान पर जुबान लड़ा ही जा रहा था। हीर ने उसका हाथ झटकते हुए अपना हाथ छुड़वाया और फिर गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम्हें तो रुको मैं बताती हूँ। यह बोल उसने उस टेबल पर पड़ी शराब की बोतल उठा ली और उस टेबल से भिड़ाकर उसे फोड़ दिया। सब उसे देखकर हैरान रह गए। हीर ने उसे बोतल को उसकी तरफ करते हुए कहा, अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो यह बोतल तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगी। फिर बैठे रहना यहीं, और कसम से कोई भी तुमको हॉस्पिटल एडमिट कराने भी नहीं जाएगा। वह उस लड़के को बराबर एकदम धमकाए ही जा रही थी। ऊपर से उसके हाथ में वह फूटी हुई कांच की बोतल देखकर वह लड़का भी कुछ सकते में आ गया था। जो लड़की उस पर हाथ उठा सकती थी, जाहिर सी बात थी वह अगर मारने पर आती तो उसे जान से भी मार देती। मिहिर ने जब देखा कि बात हद से ज़्यादा बढ़ रही है तो जल्दी से उस तरफ बढ़ गया। हीर ने अब भी उस लड़के का कारण पकड़ कर रखा हुआ था और दूसरे हाथल में बोतल लिए खड़ी थी। मिहिर ने उसका जाकर हाथ पकड़ा जिससे उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ा हुआ था। हीर ने उसकी तरफ देखा और घूरते हुए बोली, बीच में मत आओ। लेकिन मिहिर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसे पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके दूसरे हाथ से वह बोतल लेकर फेंकते हुए बोला, क्या बचकानी हरकतें करती घूम रही हो तुम। हीर ने कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की कि मिहिर ने अपनी पकड़ उस पर और भी ज़्यादा कस दी और बाकी सबको देखते हुए बोला, अब तमाशा ख़त्म हुआ, सब अपना अपना काम करो। उस आदमी ने मिहिर को देखा
और बोला, भाई कहाँ से लाया है इस आइटम बम को, जो किसी की जान लेना जहाँ हमें भी मुश्किल लगता है, हम भी सिर्फ लोगों की जेब काट कर ही रह जाते हैं। और यह मैडम जान लेने पर ही उतारू हो गई। मिहिर ने उस आदमी को घूर कर देखा तो वह चुप हो गया। तो मिहिर बोला, अगर जान की खैरियत चाहते हो तो निकल लो यहाँ से। एक बार रोका है, अगली बार नहीं रोकने वाला। वह आदमी चुपचाप से वहाँ से खिसक लिया। मिहिर ने अबीर को देखा और उसकी कलाई पकड़ उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर लेकर चला गया। उसने रीता को तो इस बीच पूरी ही तरह से नज़रअंदाज ही कर दिया था, या फिर यूं कहें कि हीर को नई मुसीबत गले लेते देख वह उसे भूल ही चुका था। उसने हीर को ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया और कार को कंपनी की तरफ दौड़ा दिया। हीर ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, मैं बात कर रही थी ना, बीच में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। मिहिर ने भी उसी टोन में जवाब दिया, तुम बात कर रही थी? सीरियसली? तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ बात कर रही थी? हीर उसे घूरने लगी, लेकिन मिहिर ने कुछ नहीं कहा। 10 मिनट की दूरी मिहिर 5 मिनट में ही तय कर चुका था। उसने उसे ज़बरदस्ती कार से बाहर निकाला और खींचते हुए अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ लेकर चला गया और दोनों जल्दी ही मिहिर के केबिन में थे। हीर ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, दिक्कत क्या है तुम्हारी? मिहिर गुस्से से बोला, तुम दिक्कत हो, चलती फिरती मुसीबत हो। देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम अध्याय की बहन हो। कहाँ वह मैच्योर पर्सनालिटी का इंसान और कहाँ तुम इतनी इनमेच्योर हो कि जाकर गुंडे से लड़ने पर उतर आई। पता भी है तुम्हें कि वह लोग कैसे होते हैं। एक बात बताओ कि आराम से तुम कोई काम नहीं कर सकती। हर बात में, हर काम में तुम्हें नई मुसीबत गड़े डालनी होती है। किसी और को मुसीबत में डालो तो भी देखा जाए तुम खुद को मुसीबत में डालने में लगी रहती हो। हीर उसे गुस्से में देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाई। मिहिर गुस्सा काफ़ी कम करता था। वह काफ़ी ही ज़्यादा शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन आज उसका गुस्सा हद से पार था। वह उसे सुना ही जा रहा था, उल्टा उसकी सुनने को भी तैयार नहीं था। आखिर तक आते आते न जाने कैसे उसके मुंह से निकल ही गया, तुम्हारी वजह से मेरी कॉफ़ी डेट भी ख़राब हो गई। यह सुनकर तो ही और भी ज़्यादा उदास हो गई। उसने बस एक नज़र उसे देखा और तुरंत उसके केबिन से निकल गई। मिहिर निढाल सा अपने चेयर पर बैठ गया और अपने सर को पकड़ते हुए बोला, आहा, क्या करूं मैं इस लड़की का, कुछ नहीं समझती है ये। पता नहीं अध्याय और इसमें इतना डिफरेंस क्यों है। हीर ऑफिस में रुकी ही नहीं, वह वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल आई। घर आते ही वह गुस्से से अपने कमरे में जा चुकी थी। असल में गुस्सा तो सिर्फ दिखाने के लिए था। अपनी कमजोर साइड दिखाना हीर को कभी पसंद ही नहीं था। वह जल्दी से रोती भी नहीं थी,
लेकिन आज उसे रोना आ रहा था, जिसे वह अपने गुस्से की आड़ में छुपा रही थी। उसने जाकर के अपना कमरा बंद किया और सीधे वॉशरूम में चली गई। वहां जाकर उसने ठंडी पानी से अपने चेहरे को देखा। वह बिल्कुल रोना नहीं चाहती थी। यह पहली बार था जब मिहिर ने उस पर चिल्लाया था और उसे उससे भी ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि उसने उसे कॉफ़ी डेट बिगाड़ने का भी ब्लेम कर दिया था। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसने खुद को शांत किया और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने आयात थी, जो अपनी छोटी छोटी आँखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। वो उसके पास नीचे बैठी और प्यार से बोली, क्या हुआ आयु, तुम यहाँ? आयु ने उसकी तरफ अपना छोटा सा हाथ बढ़ाते हुए कहा, अतिया चॉकलेट, आप गुच्छा हो? आयु को अपने बारे में इतना नोटिस करते थे, वह हल्के से मुस्कुरा दी और उसे गोद में उठाकर बोली, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। यह बोल वो उसे लेकर बेड पर आ गई। आयु के हाथ पर एक चॉकलेट थी, जो वह हीर के लिए लेकर आई थी, क्योंकि उसे वह गुस्से में लग रही थी। हीर मुस्कुरा दी और दोनों मिलकर वह चॉकलेट खाने लगी। रात को जब अध्याय घर लौटा तो आज तो यह सोच कर ही आया था कि वह निष्ठा से पता करके ही रहेगा कि आखिर बात क्या थी। वह कमरे में आया तो निष्ठा उसे कमरे में नहीं दिखी। उसे समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी। एक बार फिर से वह हीर के कमरे में है। वह हीर के कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा खोला। निष्ठा और हीर आमने सामने बैठे थे। वहीं घर भी मौजूद था। इनफैक्ट आज तो बानी भी वहीं पर उनके साथ थी और बच्चों को तो कहाँ ही पीछे रहने थे। उन सबको वहाँ देख अध्याय की आंखें छोटी छोटी हो गईं। उसे पक्का दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आने लगी। उसने निष्ठा को देखा और बोला, कमरे में आना तो जरा तानी। निष्ठा की तो जान ही सूख गई। जिस हिसाब से वो बोल कर गया था, उस हिसाब से उसे लगा पक्का कुछ गड़बड़ है। बानी ने निष्ठा को देखा और बोली, निष्ठा, कुछ भी हो जाए उसे मनाना है। हमें उसे अपने साथ इन्वॉल्व करना ही होगा, तभी हमारा प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। तुम समझ रही हो ना? निष्ठा ने घबराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। गर्भ ने उसे घबराते देखा तो झट से बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम बस आस पास ही रहेंगे। अगर कुछ आपको लगे तो आप बस आवाज़ लगा देना। चाहे तो आयात को ही नाम लेकर आवाज़ लगा देना। निष्ठा ने हामी भरी और उठकर अपने कमरे की तरफ चली आई। वह कमरे में आई और दरवाज़ा लगाया कि अध्याय बोला, चल क्या रहा है, बताओगी तुम? कल तुमने कहा था तुम बताओगी, और अब तो मुझे देखकर पक्का विश्वास हो चुका है कि तुम लोग पक्का कुछ गड़बड़ कर रहे हो। निष्ठा ने अगल बगल झांकते हुए कहा, हम तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अध्याय ने गहरी सी नज़र उस सब पर डाली और बोला, तुम जानती हो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो।
इसलिए चुपचाप बताओ क्या हुआ है। निष्ठा ने मासूम सी शक्ल बनाई और बोली, वादा करो आप साथ दोगे तभी बताऊंगी। अध्याय ने उसकी शक्ल देखी और बोला, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। निष्ठा उसके पास गई और उसके गले में बाहें डालकर प्यार से बोली, आप जो भी समझ लो, पर वादा करो साथ दोगे और डांटोगे तो बिल्कुल भी नहीं। निष्ठा ने अध्याय के पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। ले देकर उसे निष्ठा की बात माननी ही पड़ी और वह मान भी गया। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ नहीं डांटूंगा और मैं साथ भी दूंगा। अब बताओ क्या हुआ है। निष्ठा ने एक राहत की सांस ली और उससे दूर होते हुए बेड पर आराम से बैठते हुए बोली, दिस से रिलेटेड मैटर है। अध्याय उसे देखने लगा तो निष्ठा ने उसे बताना शुरू किया। अध्याय हैरानी से सब सुनता जा रहा था। निष्ठा ने उसे देखा और आखिर में बोली, और अब हम सब ने डिसाइड किया है कि हम शादी तोड़ेंगे दी की बॉस की। उसने जब यह सुना तो चौंक कर हैरान सा बोला, व्हाट, तुम सब पागल हो चुके हो, दिमाग ठिकाने पर है या फिर नहीं। इससे पहले वह कुछ बोलता निष्ठा झट से बोली, आपने वादा किया था ना डांटेंगे नहीं। अध्याय अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, इसे इतना भोला समझकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी है मैंने। पहले पूरी बात तो सुननी चाहिए थी, उसके बाद वादा करना चाहिए था। यह लोग करना क्या चाहते हैं। कि तभी निष्ठा बोली, किसी से प्यार करना गलत थोड़ी ना है। और फिर आप सोच कर देखो, मिहिर तो उस लड़की से प्यार भी नहीं करते जिससे उनकी शादी हो रही है। वह तो बस अपनी माँ के कहने पर वह सारी पॉसिबिलिटी कर रहे हैं ना, तो ऐसे में क्या फ़ायदा। और दी तो उनसे प्यार करती है ना। अध्याय उसको देखने लगा जो वह हीर की साइड ले रही थी और उसके पास भी उसने कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं छोड़ा था।